सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी शिक्षिका की कहानी है, एक जुझारू आदिवासी महिला की कहानी है, एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता की कहानी है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। यह कहानी है द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू का नाम जो कल तक नहीं जानते थे, आज वही नाम बहुत लोकप्रिय हो गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा होने तक उनका नाम अज्ञात रहा। यह एक सम्मान की बात है कि एक आदिवासी गरीब साधारण परिवार की महिला को राष्ट्रपति पद जैसे शीर्ष पद के लिए उम्मीदवारी मिलती है। ये हमारे शक्तिशाली लोकतंत्र की जड़ों का एक सुंदर प्रमाण है। भारत जैसे खंडित देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीवन यात्रा अचरज से भरी है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष से विशेष रूप से सभी महिलाओं के लिए भावनात्मक और प्रेरणादायक है। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक बहुत ही साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। सन 1979 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी करी। बाद में वह शिक्षिका बनी। उसके बाद विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी वो बनी है। कोई वंश नहीं, कुछ धन नहीं, कोई विरासत भी नहीं, पूरी बात बिल्कुल अद्भुत है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। दलितों, आदिवासियों और बच्चों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाली द्रौपदी मुर्मू सचमुच अपने निजी जीवन में कई संकटों से घिरी हुई थी। कोई भी हताश हो जाता, वह भी हताश हुई, पर दोबारा उठकर खड़ी हुई और परिस्थिति का सामना किया। इनके 2 बेटे थे और एक बेटी है। सन 2009 में उनके एक 25 वर्षीय बेटे की मृत्यु हो गई। वह सदमे को वो सहन नहीं कर पाई, वह डिप्रेशन में चली गई। जीवन में सभी रुचियां खत्म हो गई। उसी दौरान वे प्रजापति ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिकता संस्था में चली गई। वह दोबारा खड़ी हुई, लेकिन फिर दूसरे बेटे की सन 2013 में एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। उसी महीने में माँ और होशियार भाई भी दुनिया को अलविदा कह गए। 4 साल में सभी करीबी लोग चले गए और 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू की मृत्यु हो गई। वह अकेली हो गई। नियति ने उनके साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अध्यात्म उनके साथ था। उन्होंने खुद को दलितों और आदिवासियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। फिर से खड़ी हुई। सन 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल वे बनी। वह जल्दी एक विनम्र स्वभाव से एक सख्त प्रशासक के रूप में वो जाने लगी। 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई। उनके लिए यह एक आनंदमय समय था। पूरे मयूरभंज में उत्साह का वातावरण था। एक छोटे से घर में रहने वाली आदिवासी शिक्षिका अब एक विशाल से राष्ट्रपति भवन में जल ही जाएगी। वो कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, इनके आगे के जीवन के लिए इनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें ऐसे ही कई सारे संघर्ष करने होंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।